अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मिरर फार्मूला। तो मिरर फार्मूला में क्या है, हमारे पास एक कनकेव मिरर है और हमें डिराइव करनी है कि मिरर फार्मूला बेसिकली व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो हमारे पास यहाँ पर एक कनकेव मिरर है, तो दिस इज पॉलिश्ड एट द कन्वेक्स साइड जो है इसका, दैट इज पॉलिश्ड, और जो इसका कनकेव साइड है दैट इज ए रिफ्लेक्टिंग पार्ट। नाउ हियर दिस इज द प्रिंसिपल फोकस, ओके, दिस इज पोल ऑफ द मिरर, P is the pole of the mirror, this is center of curvature and this is the object is we are keeping the object behind center of curvature। तो ऑब्जेक्ट हम यहां रख रहे हैं। तो इमेज जो होगा, आपको पता है इमेज कहां बन रहा है, इमेज इज फॉरवर्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। तो यहां पर आपका इमेज बन रहा है, ओके। नाउ अगर यहां से एक रे पड़ती है, सो दिस इज द इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास यहां से जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट जो प्रिंसिपल फोकस है उसके बीच में जाएगा। आपका जो इमेज है यहां बनेगा, आपने ऑलरेडी पढ़ा है। उसके बाद जरा देखो, यहां पर टेंजेंट ऐसे मैं डालूंगा टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट हियर। तो टेंजेंट पे जो नॉर्मल होगा परपेंडिकुलर, वो कहां से जाएगा, दैट विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। So now this is angle O, suppose यहां पर Q, तो यहां पर सपोज यहां पर ये एंगल, ये वाला OQC, so this is theta, so this is the incident angle। now angle CQI, I is the basically image here, so this is also theta because angle of incidence is equal to angle of reflection। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा, डैश लाइन, सो दिस इज परपेंडिकुलर, ओके। सपोज आई एम कीपिंग दिस सपोज ए, ओके। तो यहां पर मेरे पास ट्रायंगल्स देखो कितने हैं, जो अल्फा, ये तो ट्रायंगल OQC है। यहां पर इन ट्रायंगल OQC व्हाट इज बेसिकली बीटा, बीटा इज द एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, जो अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है, दैट एक्सटीरियर एंगल बेसिकली द सम ऑफ अपोजिट टू इंटरनल एंगल्स। तो ये दिस विल बी इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब बोलोगे कैसे, जरा अल्फा प्लस, जरा ये ले लो गामा, सपोज दिस इज गामा, so alpha plus gamma plus theta is equal to 180, okay। gamma plus beta, क्योंकि alpha plus gamma plus theta is equal to 180 because sum of angles of a triangle is equal to 180। so alpha gamma plus beta is equal to 180, why, linear pair, ठीक है ना। तो इन दोनों को इक्वेट करो, 180 180 ऐसे, आपका गामा भी चला गया, तो यहां पर आपका आ गया अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा। तो वही मैंने लिखा यहां पर, सो बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा। अब जरा देखो फाई जो है, फाई सिमिलरली इन ट्रायंगल OQI, ओके। तो यहां पर जो फाई है दैट इज ए एक्सटीरियर एंगल, फाई इज इक्वल टू कितना आएगा, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इन अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो एक तो आएगा अल्फा प्लस ये वाली ट्रायंगल है ना OQI, तो यहां पर ये एक्सटीरियर एंगल है, अल्फा तो आ गया, लेकिन यहां थीटा प्लस थीटा आएगा क्योंकि ये एंगल OQI है। तो यहां पर ये सारा एंगल आएगा, ये थीटा है, तो ये थीटा है, दैट मींस दिस इज 2 थीटा, ओके। नाउ अब मैं क्या करूंगा, जरा देखो tan अल्फा, सो tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट इज AQ डिवाइडेड बाय बेस क्या है AO, दिस इज AO,
एंड tan ऑफ अल्फा भी आ गया, tan ऑफ फाई, tan फाई इज इक्वल टू ए क्यू डिवाइडेड बाय ए क्यू डिवाइडेड बाय tan of phi. So this is AI. Also tan of beta ले लो. So tan of beta is equal to tan beta a q divided by a q divided by AC. अब सपोज मैं यहां पर एक एसम्पशन ले रहा हूं। एसम्पशन ये है कि जो अल्फा बीटा और जो आपका फाई है दे आर वेरी स्मॉल। तो अगर आपका एंगल स्मॉल है देन यू कैन टेक इट इज सपोज थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ओके, सपोज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर बहुत छोटा है तो यू कैन टेक इट सपोज sin थीटा इज इक्वल टू theta or tan theta is equal to theta. Okay, so you can take here tan phi is equal to phi provided theta is small. Okay, it's not a generalized case. So here it is only valid when theta is very small or phi is small और जो भी एंगल आपका है तो बहुत स्मॉल है, that means you can take it is trigonometric जो आपका ये है रेशियो tan या sin and tan. So you can take suppose sin theta will be theta only when theta is small, very small. Okay, तो यहां आप क्या करोगे? सो जो आपका ये है ए क्यू दिस इज द परपेंडिकुलर. ओके, नाउ हियर जब आपका अल्फा स्मॉल होगा, बीटा और फाई आपका स्मॉल होगा, तो ये जो क्यू है दिस विल कम क्लोजर टू पी. ओके, सो दिस विल कम क्लोजर. तो यहां आपका जो ये है ए क्यू है ये भी रिड्यूस हो जाएगा. ओके, दिस विल ऑल्सो गेट रिड्यूस्ड. बट ये जो क्यू पी की तरफ आएगा तो सपोज यहां पर आएगा. ओके, तो आपका क्या होगा, ये जो पी ए डिस्टेंस है, दिस ए पी डिस्टेंस, दैट विल बी नाउ स्मॉलर, ये बहुत छोटी रहेगी. सो यू कैन टेक द डिस्टेंस ए ओ इज इक्वल, एक्चुअली जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज फ्रॉम पी टू O, but you can take AO is equal to PO because AP is very small. Okay, since AP is smaller, you can say negligible. Okay, so AP कम है तो आपका जो AO distance, this you can take it as PO. That is object distance. Okay, but object distance we are taking it as U. But यहाँ पर एक चीज है, कन्वेंशन आपको साथ में लेना है क्योंकि ये मिरर के इस तरफ है, दैट यू कैन टेक इट एज -u. ओके, सिमिलरली आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर P से लेकर PC विल बी ऑलमोस्ट टू इक्वल टू, यू कैन से इट एज AC. दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, सो दैट विल बी -r. दिस इज -r रेडियस ऑफ कर्वेचर बिकॉज AP इज वेरी स्मॉल. ओके, क्योंकि आपका अल्फा बीटा और फाई आपने एज्यूम किया है कि ये बहुत इसका जो वैल्यू है दैट इज वेरी स्मॉल, सो दैट मीन्स Q इज वेरी नियर टू P. ओके, सिमिलरली AI इज इक्वल टू, AI जो है दैट इज ऑलमोस्ट, यू कैन सी इट एज PI. ओके, so that you can take it as -v. Okay, now यहां पर सब्स्टिट्यूट करो आप. तो बीटा आपका जो है, सो tan बीटा इज इक्वल टू
आपका किसके बराबर है, ए क्यू बाई ए सी. सो दिस इज ए क्यू डिवाइडेड बाई ए सी, और यू कैन सी इट एज बीटा इज इक्वल टू ए क्यू divided by AC. Why? Because here tan beta is equal to beta. So there is a condition also. So beta is very small. Only then we can say tan beta is equal to beta. So AQ किसके बराबर है? AQ is this is the you can see AQ divided by AC. AC किसके बराबर है? AC is equal to minus R. So you can take it as minus R. Similarly, so यहाँ पर जो ये दो आइडेंटिटीज है, ये मैं I am going to use these two identities here. So tan beta आ गया. So apart from that, we have tan alpha. Tan alpha is equal to AQ by AO. AQ मैं ऐसे ही लिखूंगा, divided by AO. AO is minus U. Okay, so this is minus U. And now tan beta, tan alpha, and tan phi. So tan phi is equal to AQ by AI. So that is AQ divided by AI. AI is minus V. Okay. Now what I am going to do, beta की जगह मैं क्या लिखूंगा, AQ. So you can do one thing, you can eliminate this theta, or better to use the value of theta here. थीटा को हम eliminate करेंगे, because we know tan alpha, tan phi, and tan alpha and beta. Okay, so we have to eliminate this theta. So what we will do, so multiply this twice, so on both sides. So this will be 2 beta is equal to twice alpha plus 2 theta. So here this is phi is equal to alpha plus 2 theta. Okay, so you can subtract first from second. So you subtract first from second. So what will be now? So this is phi minus 2 beta is equal to 2 theta, and 2 theta gets cancelled here. Okay, so this is alpha minus, so this is alpha minus 2 alpha, that is minus alpha, or you can say phi is equal to 2 beta minus alpha. Or you can say alpha is equal to 2 beta minus phi. Now अब मैं क्या करूंगा, यहां पर phi की जगह मैं क्या लिखूंगा, so tan phi is equal to AQ by minus V. So this is also equal to phi is equal to AQ by minus V, provided phi is very small. Okay, alpha भी small है and beta भी small है. So here you can also see, you can also write alpha is equal to AQ by minus U. Alpha is equal to AQ by minus U. Okay, you can write it. Now here you will put the values here. Okay, in equation suppose A. So phi आपका क्या है, phi is AQ divided by minus V is equal to twice beta. बीटा आपका किसके बराबर है, AQ by minus R. तो उसके बाद आपका रहा माइनस अल्फा. अल्फा किसके बराबर है, अल्फा इज AQ by माइनस U. AQ by माइनस U, इसका अपना माइनस है. ओके, यहां पर 2 माइनस आएंगे, so this will be plus here. So now
दिस विल बी ए क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस वी इज इक्वल टू ट्वाइस ए क्यूब डिवाइडेड बाय माइनस आर minus minus plus, so this will be plus aq divided by u. aq and aq gets cancelled, so this will be minus 1 by v is equal to minus twice divided by r plus 1 by u. Okay, so आपका जो फॉर्मूला है दिस विल बी ये आपका बनेगा माइनस 1 बाई वी, इसको यहां तो दिस विल बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू माइनस 2 बाय आर. ओके, तो यहां आपका जो फाइनल जो आपका इक्वेशन बनेगा, माइनस यू विल टेक कॉमन. ओके, माइनस यहां कॉमन ले लूंगा मैं, तो दिस विल बी 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी. ओके, प्रॉपर्टी एडिशन की 1 बाई वी, तो यहां मैं माइनस दोनों जगह मैंने कॉमन निकाला. ओके, तो क्या राइट 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू, सॉरी 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू. हाँ, तो इसको हम लिखेंगे 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी. ओके, सो दिस इज माइनस 2 बाई आर, माइनस माइनस गेट्स कैंसल, सो दिस विल बी 1 बाई u plus 1 by v is equal to 2 divided by r. This is the final equation. Okay, this is basically the mirror formula that we are going to use in the equations. So we will use this equation. Okay, we have some problems numericals, so we can use this equation. So यहाँ पर जो आपका u है, that is basically the object distance, v आपका जो है image distance है. So आपका जो 2 by r है, r is the radius of curvature. Now we are going to use now what basically want to use this relationship, okay, to derive a relationship basically between radius of curvature and focal length. So we can write this. अगर हमारे पास सपोज कोई भी कनकेव मिरर है, we have a concave mirror here. So यहाँ पर कनकेव मिरर है, तो यहां पर आपका फोकल लेंथ है और यहां पर आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो यहां पर इन्फिनिटी से आ रहा है लाइट जो है, दैट इज कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटी. ओके, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी, दिस विल पास थ्रू द फोकल पॉइंट. ओके, प्रिंसिपल फोकस. सो दिस लाइट गेट्स कन्वर्जेड हियर. ओके, जो आपका इमेज यहां बनेगा दैट विल बी डिमिनिश्ड. ओके, एंड दैट विल बी रियल आल्सो एंड इन्वर्टेड. तो यहाँ आपका जो इमेज है दैट इज हाईली डिमिनिश्ड यहाँ पर. तो यहाँ पर दिस इज लाइक ए पॉइंट सोर्स. आपने देखा होगा कनकेव मिरर जनरली कन्वेक्स लेंस में आपने देखा होगा जनरली लैब्स में. तो कन्वेक्स लेंस ऐसे होता है, कन्वेक्स लेंस. तो उसमें क्या करते हैं, सपोज लाइट आती है फ्रॉम सन, सो दिस गेट्स कन्वर्टेड एट यहाँ पर आपका कन्वर्ज होता है, फोकल पॉइंट पे आपका कन्वर्ज होता है. ओके, तो सिमिलरली हियर जो यहाँ आपका कनकेव मिरर है, ओके, दिस कन्वर्जेस द लाइट. लेकिन अगर आपका सपोज कनकेव लेंस है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट्स अ डाइवर्जिंग, जस्ट लाइक कन्वेक्स लेंस. ओके, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस, दे आर बोथ कन्वर्जिंग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग मिरर. ओके, दिस इज कॉल्ड एज अ कन्वर्जिंग लेंस. नाउ यहां पढ़ेंगे ये जो लेंस है, अभी हम खाली मिरर्स पढ़ रहे हैं यहाँ पर. तो यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by u plus 1 by v is equal to 2 by r. अब हमारे पास सपोज कोई भी न्यूमेरिकल होगी, तो न्यूमेरिकल में हम यूज करेंगे फिर से एक मतलब यहां तो हमने यूज किया था डेरिवेशन के वक्त कन्वेंशंस, लेकिन उसके बाद एक और बार हम कन्वेंशंस का यूज करेंगे. ओके, सो 1 by u, u क्या है, u इज इन्फिनिटी, सो दिस इज 1 by u इस तरफ, तो दैट इज माइनस इन्फिनिटी प्लस 1 by v. जरा देखो v आपका यहां बन गया
फोकल पॉइंट पे, ठीक है ना। सो दैट इज माइनस एफ किस तरफ है, इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय आर, क्या है, आर इज माइनस आर बिकॉज इट इज ऑन दिस साइड। ओके, न्यूमेरिकल्स में फिर से आपको एक बार कन्वेंशन का यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर आपका इमेज, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपका फोकल पॉइंट सारा मतलब सॉरी मैंने देयर इज ऑब्वियसली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्वियसली अगर ये पॉजिटिव है तो जो इसका साइन होगा तो वो फोकल लेंथ का भी साइन होगा। लेकिन यहां पर जो आपका इमेज और आपका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है दैट इज ऑन द लेफ्ट साइड। ओके, देन यू कैन टेक दिस फार्मूला एज वेल। ओके, बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस, इमेज आपका सपोज यहां बन गया, ओके, देन यू कैन नॉट टेक डायरेक्टली, देन यू हैव टू सी द कन्वेंशंस। ओके, उस टाइम आपको कन्वेंशन के साथ यूज करना है। सो दैट्स व्हाई इट इज बेटर टू राइट दिस कन्वेंशंस वंस अगेन। नाउ आपका जो दिस इज -1 बाई इंफिनिटी दैट इज 0, दिस इज -1 बाई एफ इज इक्वल टू -2 बाई आर। So this is minus and minus gets cancelled because this is 0 minus this is 1 by f is equal to 2 by r, that is r is equal to 2f. So you can see that basically the radius of curvature is basically the twice of focal length, और focal length is 1/2 of the radius of curvature। तो अगर आपका radius of curvature suppose 10 सेंटीमीटर है is equal to r, तो आपका focal length automatically 1/2 of 10 that is 5 सेंटीमीटर। Okay, so this is basically the relationship. Now another thing is magnification. Magnification किसे कहते हैं? So magnification में क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा मिरर्स में, चाहे कनकेव, कन्वेक्स या कन्वेक्स या लेंस में, okay, you have either a magnified or you have a diminished image। तो आपका सपोज मैग्निफाइड इमेज भी बन सकता है, डिमिनिश्ड। तो आपने देखा है सपोज हमने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, अगर हमने इन्फिनिटी पे रखा तो पॉइंट सोर्स मतलब इट बिकम्स अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ओके, तो इट इज हाईली डिमिनिश्ड वहां पर फोकल लेंथ जो प्रिंसिपल फोकस पे। तो इसी तरीके से अगर हम बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे तो ऑब्वियसली हमारा इमेज जो होगा दैट विल बी अगेन डिमिनिश्ड। नाउ यहां पर सपोज हमारे पास दिस इज मिरर, सो दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है, और मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखूंगा, आई विल कीप ऑब्जेक्ट हियर। नाउ आई जस्ट वांट टू डिराइव द मैग्निफिकेशन। तो आपकी जो एनसीईआरटी बुक 10th क्लास की है तो उस पर डेरिवेशन नहीं दिया है, विल शो द डेरिवेशन आल्सो। उस पर खाली आपको फाइनल इक्वेशन दी है, चाहे मिरर फॉर्मूला हो या इसमें। ओके, सो आपका फाइनल इक्वेशन दिया है, बट आई विल डिराइव इट। ओके, सो हम क्या करेंगे, बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आई एम कीपिंग दिस ऑब्जेक्ट ओ। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जो आपको तो पता है, तो इमेज जो है दैट विल बी फॉर्मेड बिटवीन सी एंड एफ। नाउ वन लाइट ऐसे पैरेक्सियल रे, तो ये कहां से जाएगी, दिस विल कम थ्रू फोकस। ओके, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू। ओके, दिस इज इंसिडेंट रे, this will be reflected। okay, reflected ray। so whenever any ray that is, if it will be incident, obviously in their direction that is parallel to the principal axis, so after reflection it has to pass through the focus। okay, so obviously here it obeys the laws of law of reflection। so if you will draw a normal here that will pass through the center of curvature, then incident angle will be theta, so reflected angle will be theta। okay, then it obviously it will pass through this जो फोकल पॉइंट है इसके थ्रू पास हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, एक और इंसिडेंट रे हम डालेंगे थ्रू दिस इज, वन सेकेंड जस्ट, इट विल नाउ पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस। okay, once it will pass through the principal focus after reflection, this will be now parallel to this। okay, after reflection this will
ओके, यहाँ पर ड्राइंग का थोड़ा सा इशू है, कैन मैनेज इट। ओके, सो सपोज दिस इज ए, आपका जो इमेज है यहां बनेगा। ओके, दिस ऑल थ्री रिफ्लेक्टेड रेज विल मीट एट पॉइंट जी। ओके, सो दिस पॉइंट विल बी इन बिटवीन सी एंड एफ। ओके, तो आपका जो इमेज है ही वो बन रहा है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकल पॉइंट। सो दिस इज जी एंड दिस इज एच। अब जरा गौर से देखो, you can take one triangle, this one, और दूसरी ये triangle, these two triangles are similar, you can see it। okay, या तो हम यहाँ एक चीज कर सकते हैं, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा नीट डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पर सपोज दिस इज कनकेव मिरर, तो यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस एफ है, दूसरा यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, मैंने यहाँ पर रख दिया ऑब्जेक्ट, मैंने यहाँ पर रख दिया। आपको तो पता है इमेज यहाँ बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। ओके, नाउ वन दिस विल बी, ओके, दिस विल बी इंसिडेंट and this ray will pass through the center of curvature and after reflection it will pass in the same opposite direction। okay, same direction but opposite। okay, तो दूसरा हम क्या करेंगे, दूसरा हम पैरेलल, so after reflection this way। okay, तो तीसरा हम क्या करेंगे, तीसरा हम ऐसे डालेंगे, ऐसे, and after reflection this will pass through this one। so this is passing through, यहां पर आपका इमेज बन गया। ओके, दिस इज स्लाइटली डिमिनिश्ड एज यू नो ऑलरेडी। ओके, दिस इज रियल आल्सो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इज इन्वर्टेड इमेज। और यहाँ पर हम डिराइव करेंगे जो हमारे मैग्निफिकेशन, इसको हम या तो लेटरल मैग्निफिकेशन भी बोल सकते हैं। सो विल डिराइव अ फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज बेसिकली द एक्सप्रेशन फॉर मैग्निफिकेशन। सो ये यहाँ पर इंसिडेंट, दिस इज थीटा, दिस विल बी आल्सो थीटा। ओके, सपोज दिस इज ए बी, तो यहाँ पर डी, यहाँ पर आपका क्यू है सपोज, तो यहाँ पर आपका एस। ओके, यहाँ पर जी। तो यहाँ पर आप ट्रायंगल्स दो ले लो, एक ट्रायंगल है जी डी एस। ओके, ट्रायंगल जी डी एस, इन ट्रायंगल जी डी एस। ओके, सो एंड दिस इज थीटा, तो ये 90 है। ओके, सो और दूसरा ट्रायंगल आप ले लो ये वाला, सो एंगल यू कैन से एंगल एस जी डी इज 90, एंगल जी डी एस, एंगल जी डी एस इज इक्वल टू सपोज थीटा। ओके, हम इन ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी, ओके, ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी डी। ओके, ए बी डी, तो यहां आपका बी डी ए, एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू थीटा, और ये भी आपका 90 है। ओके, सो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू दैट इज 90। ये 90 है, ये थीटा, ये थीटा, ये 90 है, तो दिस एंगल विल बी ऑटोमेटिकली इक्वल टू दिस एंगल। ओके, सो दैट मीन्स दीज टू ट्रायंगल्स विल बी सिमिलर। ओके, ये ट्रायंगल और
triangle ABD or triangle GDS are similar triangles. Okay, so these two triangles are similar. So similar है, that means हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं SG divided by AB is equal to SG divided by AB is equal to GD divided by यहां पर लेना है आपको AD, क्योंकि ट्रायंगल सिमिलर है. या तो एक दूसरा ये कर सकते हैं आप, यहां पर tan थीटा ले लो, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. सो tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर ले लो, दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज AB डिवाइडेड बाय AD. ओके, tan थीटा इज इक्वल टू यहां पर tan थीटा इज इक्वल टू SG डिवाइडेड बाय GD. तो इन दोनों को इक्वल करो यहां पर, सो दैट मीन्स हियर AB डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू SG डिवाइडेड बाय GD. ओके, यहां पर हम अरेंज कर सकते हैं, दिस इज SG डिवाइडेड बाय AB इज इक्वल टू GD डिवाइडेड बाय AD. दिस इज सिमिलर टू, ये सिमिलर एक्सप्रेशन है, ये और ये सेम एक्सप्रेशन. ओके, ये और ये सेम है. ओके, सो यू कैन डिराइव इन बोथ द केसेस यूजिंग बोथ दिस. फॉर एग्जांपल you can take for example here this ratio here by using this similar triangle जो आपका क्राइटेरिया है यहाँ पर यूज कर सकते हो, या तो सीधा आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज कर सकते हो यहाँ पर tan थीटा. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ, तो आपका जो SG है, SG is ये आपका बन गया इमेज हाइट. ओके, सो दिस इज सपोज H2, सो दिस इज H2 डिवाइडेड बाय AB आपका क्या है, दिस इज H1. यहां पर आपको एक और चीज का ख्याल रखना है, जब हम साइन कन्वेंशंस की बात करेंगे, लेफ्ट साइड में आपको बताया मैंने कि डिस्टेंसेस जो भी है दैट यू आर टेकिंग नेगेटिव, ऑन द पॉजिटिव साइड यू आर टेकिंग, सॉरी राइट हैंड साइड यू आर टेकिंग पॉजिटिव. बट यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जो इन्वर्टेड है उसको हमें माइनस लेना है, जो अपराइट है उसको लेना है प्लस. तो यहाँ आपका जो हाइट H2 है दैट इज सिंस इट इज इन्वर्टेड है ना, इन्वर्टेड, तो इसको हम माइनस लेंगे. H1 जो है दैट इज AB. ओके, दिस इज erect, so you are taking plus here. Okay, this is GD is ये आपका फाइनल आपका बन गया, सपोज दिस इज V. ओके, इमेज डिस्टेंस, सो दिस इज V, बट सिंस इट इज इन दिस डायरेक्शन सो यू आर टेकिंग माइनस डिवाइडेड बाय AD. आपका AD दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट इट इज इन दिस डायरेक्शन दैट इज माइनस U. ओके, so now this is minus H2 by H1 is equal to V by U. Okay, so that is H2 divided by H1 is equal to minus V divided by U. This is image height divided by object height is magnification, and that is equal to minus V divided by U. It's very very important. So image height divided by object height is equal to the magnification, that you can say that is minus V divided by U. हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं.
A convex mirror used for rear view on automobile has a radius of curvature 3 meter. Okay, so convex mirror है हमारे पास, आपका एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन है. सो इट हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर. तो यहां आपका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज 3 मीटर. तो फोकल लेंथ कितना होगा 1.5 मीटर. If the bus is located at 5 meter from this mirror, find the position, nature and size of the image. तो बस जो है that is suppose somewhere here. तो यहाँ आपका बस है. तो this is bus that is located at a distance of 5 meter. तो यहाँ पर जो distance है that is 5 meter. यहाँ से यहाँ तक. Okay. So 5 it is located at a distance of 5 meter from the mirror. Okay. Now we have to see where the image will be formed. Okay. ये जो मिरर है कन्वेक्स मिरर जनरली यूज होता है रियर, यहाँ आपका जो व्हीकल्स में आपने देखा होगा. ओके, नाउ हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. And apart from that, I think we have to find the position, nature and size of the image. Position देखनी है, size and nature. Convex mirror है तो obviously image जो होगा that will be, because ये तो diverge हो जाएगा after reflection, this will get diverged, but the image will be formed. You can say the rays basically do not actually, after the reflected rays do not actually meet, rather they appear to meet, and that obviously the image will be virtual. तो यहाँ पर आपको पता ही है कि virtual image है, but we have to see the position and after that we have to see the nature, size also. Okay, यहाँ पर आपको magnification भी देखना है. So पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by 2 by r or 1 by f. Okay, but here we know the radius of curvature. Obviously focal length will be all 3 by 2. So 1 by v, v आपका क्या है, v आपको निकालना है प्लस 1 by u किस तरफ है, इस तरफ. So that is minus 5 is equal to 2 divided by r किस तरफ है, radius of curvature इस तरफ. So here you are taking positive, here you are taking negative. So this will be, r will be 3. Okay, so 1 by v is equal to 2 by 3 think, yeah, both are in meters. Okay, if one is in meter another is in centimeter, so obviously you have to then convert. Okay, both in either meters or in centimeters. You cannot add meter to centimeter, you can add centimeter to centimeter or meter to meter. तो यहाँ पर आपको देखना है better you choose to convert into SI units. तो यहाँ पर जो लेंथ का जो SI unit है that is meter, or otherwise if both are in centimeters then you don't have to worry about conversion. So this is 2 by 3 plus 1 by 5. So that is 1 by v is equal to 13 by 15. Okay. So this is v is equal to 15 by 13 meter. Okay. This is v. So v पॉजिटिव है, v पॉजिटिव है, यहाँ पर नेगेटिव नहीं आना है. नेगेटिव होता दैट मींस इमेज वुड हैव बीन फॉर्मड ऑन दिस साइड, लेकिन पॉजिटिव है दैट मींस इट इज फॉर्मड ऑन दिस साइड. अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन. तो मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन के लिए फॉर्मूला क्या है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस वी डिवाइडेड बाई यू, दैट इज माइनस v क्या है 15 by 13. ओके, ये पॉजिटिव है. ओके, सो यू डोंट हैव टू एसोसिएट वन मोर माइनस हियर. तो डिवाइडेड बाय ये अपना माइनस है. ओके, दिस इज द फॉर्मूला इन द सॉरी दिस इज द दिस साइन इज इन द फॉर्मूला इटसेल्फ. सो u आपका कितना है, u इज u जो है दैट इज 5 मीटर. ओके, बट दैट इज -5. Okay, this and this gets cancelled. So this is 5 ones are 5 threes are. This is 3 by 13.
this is 3 by 13. You cannot see it in meter or centimeter, okay, because it is dimensionless. Okay, यहाँ पर इसका कोई डायमेंशन मैग्निफिकेशन है ऑब्वियसली v by u. v तो ऑब्वियसली ये तो ऊपर मीटर में होगा या सेंटीमीटर में, या सपोज मीटर में है, ये भी सपोज मीटर गेट्स कैंसिल. सो ऑब्वियसली जिस कैन मैग्निफिकेशन यू कैनॉट मैग्निफिकेशन में खाली कुछ रेशियो, बिकॉज इट्स अ रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू इमेज डिस्टेंस. ओके, once it's a ratio obviously there is no dimensions associated with it. तो दूसरा क्वेश्चन है, an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and size of the image. तो आपको जो है फाइनल इमेज V निकालना है. So this is example 10.2. तो आपको जो है यहां पर कनकेव मिरर है, तो यहां आपको क्या करना है, यहां पर 25 सेंटीमीटर यहां पर आपकी दूरी है एंड फोकल लेंथ इसका 15 सेंटीमीटर है. 15 तो आपका दिस इज फोकल प्रिंसिपल फोकस. सो आपका दूसरा है कि दिस इज रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर. सो दिस इज C. ओके, सो दिस इज C. ओके, यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज R, रेडियस ऑफ कर्वेचर. सो ये 15 है, दिस विल बी 30 हियर. So I am keeping 25 सेंटीमीटर. मैं यहां पर रखा हूं ऑब्जेक्ट, थोड़ा मैं हाइट बढ़ाऊं यहां पर. ओके, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज. तो मुझे किस डिस्टेंस पे रखना है स्क्रीन ताकि मुझे एक शार्प इमेज बने. ठीक है, मिल जाएगी. ओके, तो आपका जो इमेज है दैट विल बी फॉर्म्ड बिहाइंड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दैट विल बेसिकली द फार्मूला विल गिव इटसेल्फ. ओके, तो फार्मूला यूज करेंगे तो इट विल गिव. ओके, सो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट जो है दैट विल बी फॉर्म्ड हियर, दैट विल बी स्लाइटली ओके एनलार्ज्ड, यू कैन सी इट मैग्निफाइड. तो हम यूज करेंगे 1 by u प्लस 1 by v इज इक्वल टू 2 by r. ओके, 1 by u क्या है, u is this is 15 से लेकर यहां तक 10 सेंटीमीटर और, तो दिस विल बी -25 प्लस इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है 1 by b. ओके, इज इक्वल 2 by r. सो दिस इज 2 डिवाइडेड बाय r. कितना है, r is 30 but that is -30. You know pretty well why, because it is on this side. Okay, so यहां आपका बन गया 1 by b is equal to 1 by 25 minus 2 by 30. ये कितना हो गया, दिस इज 1 by b is equal to 30 minus 50 is 30 minus 50 divided by 25 into 30 minus 2 divided by 30 into 25. So this gets cancelled. So that is minus 2 divided by 3 5s are 15, 75. Okay, so v आपका बन जाएगा -75 by 2. Okay, so that is this will be minus 2 3s are 6 2 6 minus 37.5. Okay, this will be सेंटीमीटर. तो मैग्निफिकेशन आपको निकालना होगा. Magnification is equal to minus, that is minus h2 divided by h1 is equal to, that is v by u
or you can say it h2 by h1 is equal to minus v divided by u. तो आपको फाइनल जो है नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपको साइज ऑफ द इमेज निकालनी है. ओके, सो डोंट हैव टू मैग्निफिकेशन आप निकालोगे तो ऑब्वियसली कैन पहले तो हम मैग्निफिकेशन निकालेंगे. सो दिस विल बी माइनस यू कितना है v इज माइनस 37.5 डिवाइडेड बाय u कितना है, u इज दिस इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 25. ओके, so minus minus gets cancelled, that is 37.5 divided by 25. This is the magnification. But after then when we have to see the size of the image, then you have to multiply it with h1. Okay, this will give h2. Now h2 का dimension आएगा. Okay, it will be now in centimeter or whatever जो भी है इसका. So h1 जो है, h1 दिया है, ऑब्जेक्ट साइज जो है दैट इज 4 सेंटीमीटर. ओके, दिस विल बी 4 into 37.5 divided by 25. यू कैन सॉल्व इट एंड इट विल गिव अस द ऑब्जेक्ट जो है, सॉरी इमेज हाइट, इमेज का हाइट कितना है. ओके, नाउ इन अनदर क्लास so we'll discuss about the refraction of light.